35वां अध्ययन अणगार मार्ग गति। उत्तराधन सूत्र में जो प्रभु महावीर ने खुद ने अनुसरण किया और किया हुआ अनुसरण इतना वास्तविक लगा, उन्होंने स्पष्ट बोध दे दिया 100% साधना ही कल्याण करेगी। आपका साध्य कमजोर नहीं होगा तो वो साधना कल्याण करेगी। इसके लिए साधना का रूप अनगार नाम दिया, न आगार। धर्म गृहस्थी जीवन वो मोह माया और मोहत्व का कारण है। इसके लिए उस जीवन से वो अपना मन मजबूत बना दे तो इस संसार में मोह माया के सारे निमित्त उनके लिए नीरस बन जाते। अब संसार पूरा मेरे पराये राग द्वेष पे टिका हुआ है। पूरा संसार 18 पापों पे टिका है। पूरे संसार में सुख दुख की सोच आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान पे टिका है। इसके लिए जैसे उसने अणगार यानी कि मोह रहित बनने का मन बनाया, तो मोह से मुक्त होने की अवस्था के साथ, अलिप्तता के साथ उसे अध्यात्म में प्रवेश मिल गया। दर्शन मोह विनाश थी दे निर्मण गुण स्थान, यानी कि जो अध्यात्म की चर्चा थी वो अध्यात्म का अनुभव बन गया। जो सोच में सत्य दिखाई रहा था वो सत्य अपना बन गया। जो प्रभु महावीर ने कहा था, तो प्रभु महावीर अपनी भगवत्ता के लिए जिस मार्ग पे चले वो कहा हुआ सुना हुआ अब अधिकारी बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसे मोह की स्थिति को परास्त करते करते, मोह को समाप्त करते करते, मोह से पार निकलते निकलते उसे अपना आत्मा भाव मिल गया। यानी कि आत्मा में रहना वही आत्मा मिलन है। तो जो आत्मार्थी है, आत्मा की खोज जो बनाता है, उसके लिए मोह स्वीकार्य नहीं है। मोह के निमित्त हो सकते हैं, मोह के साधन हो सकते हैं, लेकिन वो मोहमय नहीं हो सकता है। इसके लिए साधक के लिए संसार की हर स्थिति को समझना आसान है, हर स्थिति को अपने हिसाब से सेट करना आसान है, और हर स्थिति में बदलाव है। इसके लिए उस स्थिति के अनुसार वो अपने आप को बदल देता है। तुम्हें कोई स्थान छोड़ना है तो राग नहीं है, व्यक्ति छोड़ना है तो राग नहीं है। तुम राग द्वेष किस बेस पे करोगे? क्योंकि तुमने अपनी अभ्यंतर स्थिति को तो तय कर दिया है। तो यहाँ पर अणगार अध्ययन से उनकी इतनी जागरूक अवस्था रहती है कि उसे कल की स्थिति को पकड़ के रखना, कल की स्थिति में रहना, कल की घटनाओं में अपने को जोड़ना, वो अवस्था ही नहीं रहती है। वर्तमान अवस्था वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित कैसे हो उसका पुरुषार्थ कर रहा है। इसके लिए भविष्य की चिंता वो आर्त ध्यान है। भविष्य के लिए बहुत सारी संकलित स्थिति खड़ी करना वो सब अर्थ ध्यान है। और अर्थ ध्यान व्यक्ति तिर्यंच में जाने के पहले तिर्यंच जैसा जीवन जीता। जो आयुष्य का बंध है, जिस गति में हम जाएंगे, जो गति में कर्म लेके जाएगा, वो गति बाद में मिलती है, पहले उसके भाव यहाँ करने पड़ते हैं। वो भाव के कारण वहां गति में जा रहा है। जानवर की दुनिया में जाने के पहले जानवर जैसा भाव लाना पड़ता है। दुर्गति में नरक में जाने से पहले नरक जैसा भाव कसायों का दुखदायी स्थितियों मन की लानी पड़ती है। तो वो गति मिली नहीं है, लेकिन उस गति में अब तुम्हारा रिजर्वेशन हो गया है इंसान लेकिन जानवर है। तो जो आयुष्य कर्म है वो उसे परिभ्रमण कराता है, और संसार परिभ्रमण का मूल कारण मोहनीय कर्म है। और अनगार शब्द घर रहित, आगार यानी घर, अनगार यानी घर रहित, गृहस्थ और गृहस्थ रहित अवस्था बता रहे हो कि जब गृहस्थ जीवन तुम व्यतीत कर रहे हो तो वो गृहस्थ जीवन से अब तुम्हारा नाता नहीं है ना, वो तुम खुद तय करो। तुम गृहस्थ की तरह सारी जीवन व्यवस्था बना दो तो तुम्हें फील नहीं होगा, क्योंकि तुमने ही तय नहीं किया है कि मेरी साधना मार्ग पर स्थिर है या नहीं, यानी कि मार्गस्थ है कि नहीं। अब मेरी साधनाओं का बल
मुझे नहीं मिलता है, तो जो ज्ञानी ने कहा वो कैसे मिल सकता है? ज्ञानी ने जो कहा है वो मुझे मिलना जरूरी है, जो मेरा अनुभव है, मेरा निर्णय है। जो ज्ञानी ने कहा है वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मैं अभी तक ज्ञानी के वचन से नहीं जुड़ा, मैं अपने स्वयं के ज्ञान से भी नहीं जुड़ा। तो अणगार शब्द से शुणु में एकाग्र मनसो मार्गम बुद्धि दर्शितम। परम ज्ञानी ऐसे परमात्मा, परम बोधि, संबोध करने वाले प्रभु महावीर स्वामी ने व्यक्ति का मार्ग प्रवर्तित किया, जो भव्य जीवों के लिए हितकारी बन जाता है। अब जो भव्य जीव है उसकी व्याख्या क्या? उसकी व्याख्या है वितराग मार्ग का अनुसरण। भव्य तो सिर्फ बातों में या लिखने में या कथाओं में हो तो चलता थोड़ी। भव्यत्व यानी के वितरागता का, राग द्वेष रहित धर्म का वो प्रयाण करता है, और जैसे जैसे प्रयाण करता है ऐसे ऐसे उसके राग द्वेष छूटे हैं, उसकी स्थिति बदलती है, ऐसा उसे पता चलता है। इसका नाम है अनुभव, सम्यक भाव, सम्यक ज्ञान। ईमान संगान विजानियात ये ही संजते मानवा। जो संगान विजानियात, जो संग है, पुत्र परिवार धन सुख दुख मान अपमान आदि संयोग जो है वो संसार का मूल कारण है। इसके लिए संजनते, सज्जनते, वो सर्व संग का त्याग करके सर्वस्व तक पहुंचने का पुरुषार्थ करता है। एक सर्व संग का त्याग यानी के देह भी मेरा नहीं है, कर्म भी मेरे नहीं है, अज्ञान भी मेरे नहीं है, जो मेरे नहीं है उसका संग वो संसार है, संयोग संसार है, और संयोग का स्वयमेव वियोग कर सकता है जिंदा ही, तो संसार उसके लिए मोक्ष है। जो संयोग था उसका वियोग खुद नहीं कर पाया, यानी के संसार की हर स्थिति में जो कुछ मिलता है वो बिछड़ने वाला है, और बिछड़ रहा है तो वो आनंदित है। उसका आनंद किसी वस्तुओं पर, किसी व्यक्ति पर, कोई स्थान पर, कोई भी चीजों पर टिका हुआ नहीं है, वो व्यक्तिगत आनंद का समूह है, आनंद घन है। तो वो सारी चीजों पे आनंद का रुका है। इसके लिए संयोग मिला और संयोग में रक्त हुआ, तो उसकी साधना भी धूल है, उसकी साधना भी रेगिस्तान की तरह सुखी है। क्योंकि संयोग को तूने अपना मान के सारा प्लान बना दिया, और वो प्लान बना के तुझे ऐसा लगा कि हाँ इससे ही आनंद है, यही अच्छा है, वे नहीं चलता है। संयतः परिवर्जित, जो संयमी है, हाँ 18 पापों का राग वो मूल से त्याग करे वो संयत, 18 पापों का मूल से त्याग करे वो संयत है। तो जहां 18 पापों से मुक्ति है, तो एक एक पाप वो चेक करता है। मनसा अपि न प्रार्थये, मनसा अपि, जो मनोहर प्रिय ऐसे पांच इंद्रियों का मन विषयों से भी इच्छा रहित होता है, इच्छा नहीं होती है। क्योंकि इच्छा वाला जो होता है, वो इच्छा वाला जीव, वो तो प्रिय होता है तो अप्रिय भी होता है। आज चाहना है तो आज नहीं चाहेगा, तो कल नहीं चाहेगा तो दुखी हो जाएगा। दुष्कराणी निवार्यंतुम कामराग विवर्धनम, अनादि का काम राग वो परिभ्रमण कराता है, अनादि का काम राग वो परिभ्रमण कराता है। इसके लिए इच्छा की जो ताकत है, उस इच्छाओं को वो परख लेता है। यानी इच्छा जब नाच करती है, इच्छा जब उसके सिर पर नाचती है, तब इच्छा का जोर नहीं होता, क्योंकि इच्छाओं को परख लिया। इच्छा बली ऐसी, लेकिन उससे भी ज्यादा ज्ञान बली ऐसी, धर्म बली ऐसी, श्रद्धा बली ऐसी। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा चोर कौन? इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन? इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन? जैसे सबसे बड़ा पाप कोई हो तो वो है श्रद्धा का लुटेरा। श्रद्धा का, क्यों? तुम्हारी श्रद्धा जो है वो कोई लूट लेते हैं तो नुकसान तुम्हें है, लूटने वाला तो दुखी है ही, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा से जो चालबाजी हुई वो। यहाँ कहते हैं कि दुष्कराणी निवार्य तुम कामरा विवर्तन है, कि तुम संसार के प्रति जो श्रद्धा रखी है उसका विसर्जन नहीं हो रहा है, तो आत्मा की श्रद्धा का विकास कैसे होगा? इसका मतलब
कि जब भी आप धर्म के मार्ग में स्थिर रहना चाहते हो, जब भी आप धर्म में मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, तो वस्तु स्थिति ये बनती है कि श्रद्धा खत्म तो नहीं हो गई, श्रद्धा किसी ने चोरी तो नहीं कर ली, या तो श्रद्धा आपने लुटा तो नहीं थी। लूटता एने जन देखता कुण करे पोकार रे। श्रीमंदिर स्वामी भगवान की प्राथमिक ये पहली धार में कुगुरु ना पासमा वासमा जिपया चोर रे, लूटिया तेने जन देखता कुण करे पोकार ले। बोलो सबसे बड़ा पाप कोई हो तो उससे तरफ रहना, यानी कि श्रद्धा का समाप्तिकरण, श्रद्धा का खंडन। जो अपने खुद की श्रद्धा को बलवान नहीं बना सकता, वो धर्म का अधिकारी कैसे बन सकता है। और मोक्ष मार्ग की आराधना में श्रद्धा यही है कि जो तुम्हारा हक नहीं है उसे हक क्यों बनाना। श्रद्धा होती है तब तुम बल लगाते हो, श्रद्धा होती है तब तुम अधिकार जमाते हो। यानी श्रद्धा संसार की होती है तो संसार के प्रति पूरा तामझाम व्यवहार क्लियर कर देता। यहाँ पर दुष्कराणी निवार्य तुम, बहुत ही दुष्कर है क्या, संसार के राग को निवार करना, खत्म करना, समाप्त करना। तो वो जो संसार की स्थिति को पूर्ण करने की स्थिति है, वो परमात्मा का अनागार मार्ग का अनुगमन है। त्रासानाम स्थावराणाम च, रसानाम स्थावराणाम च, सूक्ष्माणाम बादराणाम च। तो इस संसार में जो साधना करना चाहता है वो बिना करुणा से नहीं रह सकता। और करुणा जब करनी है तो दो प्रकार की करनी। एक, सबसे पहले जड़ वस्तु के राग को त्याग कर कर मेरे आत्मा पर मैं दया करूं, मेरी आत्मा की करुणा मेरे लिए, खुद के लिए हो। क्योंकि जड़ वस्तु का राग उसे जीव का राग नहीं करने देता, और जीव का जब राग होगा तो जड़ का वैराग्य होगा ही होगा। सेंटर में क्या रहा, जीव तत्व रहा। तो जो भिक्षु परम संयत, भिक्षा यानी कि साधक, वो संयत यानी कि करुणावान रहता है, संयमी बनता है, दूसरे जीवों का हित सोचता है स्वयं के हित के साथ ही। तो जड़ पदार्थों के प्रति यदि उसका ज्यादातर लगाव है तो जीव के साथ अभ्यंतर चेतनाओं से नहीं जुड़ पाएगा। क्योंकि जब अपने अभ्यंतर गुणों से जुड़ता है तो गुणों का अर्थ ही यह है कि राग द्वेष करने योग्य इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। राग द्वेष होते हैं तो वो जीव को विस्मरण करता है, तो ही होता है, अध्यात्म के विस्मरण का पाप सिर पे लेता है और संसार के राग द्वेष को पकड़ लेता है। इसके लिए वो उसका ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास उसको कब खत्म कर देता है उसे पता ही नहीं चलता। तो राग के साधन है उससे तो दूर होना, लेकिन साधना में राग न हो वो भी जरूरी था। इसलिए साधना, राग साधना का राग नहीं था, लेकिन राग के साधनों की साधना भी नहीं थी। बोलो इच्छा खत्म हो गई, इच्छा का परिणाम था वो चेंज हो गया, इच्छा अब आत्मधर्म की हो गई। भिक्षु परम संयत, किस किस जीवों की वो जयना करता है, त्रसा नाम, थावरा नाम, तो सूक्ष्म नाम, बादरा नाम, तो जो चर्म चक्षु से नहीं दिखे जाते। बोलो आत्मा दिखती है, नहीं दिखती है, फिर भी सूक्ष्म एक इंद्रिय की बात करें तो वो भी नहीं दिखते। तो ऐसे सूक्ष्म स्थावर, त्रश, बादल, सब जीवों के प्रति उसकी करुणा इसके लिए होती है कि उसे उस जीवों में गुण दिखते हैं। आठ आठ गुण उसका अनंत ज्ञान अनंत दर्शन उस जीव में दिखते हैं। और उस जीव को मेरे कारण यदि दुख होता है तो मेरी निष्ठुरता के कारण होता है, मैंने उसको चेतना नहीं माना है। और चेतना उसकी इसके लिए नहीं मान रहा हूँ कि मेरे में चेतना है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। मैं जड़ हूँ, इसके लिए मेरे शरीर के कारण सब कुछ होता है। मैं जड़ नहीं हूं, लेकिन मेरी धारणा क्या है, जड़ की। मैं जड़ता के साथ जीता हूं, इसके लिए मेरे जीवन में विराधनाओं का ऑलरेडी कोई बदलाव नहीं आ रहा, विराधना चलती रहती। और सबसे बड़ी विराधना मिथ्यात्व, अज्ञान है। और वो ही अज्ञान जहाँ पर को, पराये को स्वयं का मानना। अब देह का भाव इतने अनंत काल से चला आ रहा है, देह के बिना वो देह को ऐसा पकड़ में आ जाता है, उसे उसी के ऊपर हुई सारी परिस्थितियों में वो ब्लॉक होता है। किसी ने नाम से नहीं बुलाया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने बदनाम कर दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, तो देह आधारित सब कुछ था। जन्म के 1 महीने तक तो नाम नहीं दिया था, सोच रहे थे सब नाम क्या देना, देह तो था ना।
देह था 2 साल तक, लेकिन उसको पहचान थोड़ी थी, पिता माता भाई बहन, ये तो एक मोमेंट थे, वो चलते रहते थे। दादा दादी नाना नानी कुछ भी नहीं था। अब देह को नाम मिल गया, देह को परिवार मिल गया, देह को खुशियां सुख दुख मिल गए, उनके साथ जुड़ गया। इसके लिए अपने जड़ पदार्थों से इसका आकर्षण कम ही नहीं होता है। जड़ पदार्थों का आकर्षण कम ना होने के कारण जड़ के प्रति तीव्र राग है। और यदि वो जीव का राग होता, जीव के प्रति करुणा होती, तो वो जड़ का वैराग्य होता ही होता। मोह से मुक्त हो गया ना। मोह से मुक्त आज है, इसका मतलब वो अधिकारी बन गया। एक कच्चा लाइसेंस था साधना जीवन का, समझ जीवन का, ये कच्चा लाइसेंस है अहंकार साधु जीवन। लेकिन उस साधु जीवन की जब ऊंचाई बढ़ती है, तब उसके लिए सर्व जीवों के प्रति परम तत्व का दर्शन होता है। परम परम तत्व का दर्शन सर्व जीवों में होता है कि ये जीव तत्व, ये मोक्ष में जाने वाला है। परम तत्व ये दर्शन ज्ञान चाहिए युक्त है। इस जीव के अंदर योग्यता, ये भव्यत्व है। मेरे से इस जीव की विराटता कैसे हो सकती है? सेवा भी होती है तो जड़ समझ के नहीं, जीव समझ के होती है। हेलो, एक जीव के प्रति भी ऐसा गुण दर्शन हो जाए तो समझना कि हम गुणों से जीना चाहते हैं। अब यहाँ तो व्यक्ति दिखता है, व्यक्ति की शक्ति दिखती है, उसके पास क्या क्या है, क्या क्या है, क्या नहीं है, वो सब मापदंड लेता है। यानी कहते हैं ऐसे मापदंड से साधना शुरू नहीं होती। अनगार यानी संयत, संयत यानी 18 पापों के त्याग के साथ, मिथ्यात्व सर्व पापों का बाप है, ऐसे त्याग के साथ सर्व जीवों के प्रति उसे ऐश्वर्यता मिलती है। उसको लाभ होता है करुणा से, किसी की सेवा से खुद को लाभ मिलता है, किसी के स्नेह से खुद को लाभ मिलता है। भाव दशा में प्रवेश करता है अणगार, और वो मोह का कहीं पर भी रंग राज चढ़ता नहीं। इसके लिए किसी व्यक्ति को क्रिया का रिएक्शन आए तो समझ लेना कि मिथ्यात्व तरोताजा। किसी व्यक्ति को कोई भी चीज में डिस्टर्बेंस, तनाव, संक्लेश पैदा होता हो, तो इसका मतलब वो संक्लेश का मूल कारण संसार था, और संसार इतना भरा हुआ है वो तुरंत बाहर आ गया। क्योंकि रिएक्शन आया कैसे? संसार से भरा हुआ था, इसके लिए मोह से भरा हुआ था इसके लिए। तो अणगार शब्द से मोह की स्थिति 70-100 कौड़ा कौड़ी सागरोपम की लंबे समय की अधिक से अधिक है, इसका उसे ज्ञान है। इसका पुरुषार्थ मोह से मुक्त होने का नहीं है, इसका पुरुषार्थ अपने स्थिरता के लिए बनता है। जैसे अपने आप में स्थिर बन गया, उसको अभी लेना देना ही नहीं, खत्म हो गया। एक व्यक्ति इस गर्मी में वो ट्रैफिक में 12 बजे ऑफिस जा रहा है, अपनी गाड़ी एसी में बैठा है, काम कर रहा है। अब बाहर कितना भी ट्रैफिक हो, कितनी भी गर्मी हो, कितना भी हॉर्न बजे, उसे क्या लेना देना? उसको क्या लेना देना है? एक परिवार के सदस्य की शादी हो रही है, जिसकी शादी खुद की है, वो अपनी शादी में मस्त है। उसको कोई बोले कि यहाँ घूमने जाना, ये धंधा करना, ये काम है, वो कुछ नहीं कि मेरी शादी है बाद में। जो बीमार है 6 महीने से उसकी ट्रीटमेंट चल रही है और वापिस परेशान हो रहा है, डॉक्टर बोलते हैं कि 10 दिन आईसीयू में रख दो, सब ट्रीटमेंट बढ़िया कर देंगे। अब 10 दिन आईसीयू में चला गया, अब उसको कोई दूसरी बात बोले, ये बिजनेस अच्छा है, अपन पार्टनरशिप कर देते हैं, या ऐसे उसको पूछे कि ये लड़के लड़कियों की सगाई शादी करनी है आपके पोते नाती की, उसे कोई रस नहीं है। उसे एक ही बात है, मैं कब फ्री हो जाऊँ, कब बाहर निकलूं। एक गाड़ी में बैठा हुआ, वो सारे कनेक्शन से छूट गया, शादी है, जिसका बीमारी है, वो कहना नहीं पड़ता है कि इससे तुम दूर हो जाओ, वो तो दूर ही है उससे। उसका लक्ष्य कहाँ है? इसके लिए त्याग करने का जो बल लगाना पड़ता है, मैं ये छोड़ दूं, ये छोड़ दूं। अरे भाई, तेरे अंदर की स्थिति मोहनीय का क्षय मोहनीय की साइक भाव की बनती है, सम्यक दर्शन ज्ञान की बनती है, तो ये सारी चीजें तुझे छोड़नी ही नहीं पड़ती है। तूने ये पकड़ा है तो छोड़ो। तूने तो छोड़ के तो तुझे यहाँ आया है, तो साधु क्यों बना? मोह छोड़ के बना या कपड़े छोड़ के बना? मोह छोड़ के बना या परिवार छोड़ के बना? मोह छोड़ के बना या साधन छोड़ के बना? तो मोह छोड़ के बनना था, साधन परिवार कपड़े ये छोड़ के कोई साधु बनना था? ये तो व्यवहार है कि भाई ये अलग डिवीजन है, यानी कि एक व्यवस्था है, इसके लिए वो बन गए। लेकिन वास्तविक यहाँ पर उत्तराधीन सूत्र में कहते हैं कि जो अपनी अलिप्तता को सिद्ध करता है, उसकी ऊंचाई को कोई नाप नहीं सकता। जो अपनी अलिप्तता को बहुत ऊपर ले जाता है, सिद्ध कर देता है,
सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं सकता और खुद के अनुभव में इतना गहरा उतरता है कि उसके अलावा कहीं बाहर जा भी नहीं सकता। वाह वाह वाह। तस्मात भिक्षु न पाचेत, अति सूक्ष्म। पाचेत यानी पकाना, दुखी करना। सूक्ष्म भी पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि जीवों की भी हत्या न करने का और सुरक्षा करने का वो भगवंत संकल्प लेते दृढ़ता के साथ। बोलो, तुम्हारे सामने यदि कोई जीव को बचाने की भावना होती है तो बिना ज्ञान से होती, किसी जीव के प्रति करुणा होती है तो बिना श्रद्धा से होती, किसी जीव को जीव मानते हैं तो वो ऑलरेडी ये कंडीशन अप्लाई करते हैं ना कि भाई कबूतर मर रहा है, मुझे उसे बचाना है, पानी पिलाना है, कुत्ता है उसका एक्सीडेंट हो रहा है, उसको दवा खाना। तुम्हारे ज्ञान से तुमने सब अनुसरण किया, तुम्हारे अंदर करुणा थी इसके लिए किया। तो वही बात, दूसरी बात आती है कि जिसके मन में वो भाव करुणा आती है उसको सिर्फ जीव नहीं दिखते, अपने जीव में भी जो मोह माया के संबंध थे उसको भी देख के वो कट ऑफ करता है, दूर करना है। सम लोस्टु कांचनो भिक्षु हो। साधक कौन है? जिसकी दृष्टि में समानता चरम सीमा पर है, सामान्य नहीं है, जिसकी दृष्टि में समानता, समदृष्टि साधक। अब समदृष्टि साधक यानी लोस्टु कांचन है, लोढ़ा, सोना, मिट्टी, मेरा पराया, सो पर का सारा भेद खत्म हो गया, अभेद के साथ अखंडता स्थित हो गई, अभेद के साथ अखंडता स्थिर हो गई। क्योंकि उसके सामने कितने भी मोह माया के यानी राग द्वेष के कितने भी मान अपमान के प्रसंग आ जाए, ये सारी चीज साधक के लिए मायने ही नहीं रखती है, क्योंकि उसकी तो यात्रा मोक्ष की है और मोक्ष की यात्रा में बंधन नहीं है, मोक्ष की यात्रा में ये सारे बोझ नहीं है। अब जिसकी यात्रा गतिशील यानी कि शीघ्र जिसको जाना ही है, उसे ये कौन रोक सकता है? और रुका कौन है? जिसको जाना नहीं है। तो मोह को किस मोह पकड़ा, इसकी वजह क्या? मोह के साथ जुड़ा उसकी वजह क्या? उसका अभी मजबूत पक्ष नहीं है, अभी उसका मुक्ति के प्रति इतना अपूर्व अभिलाष नहीं है। अब जहां चेतन ज्ञान अजवारी, एक एक अर्थ कैसे है? हाँ, उसको अपने ज्ञान से जुड़ना, इसका मतलब अनंत अज्ञान के साथ चैलेंज, फाइट करना, निज ज्ञान से जुड़ना। सामान्य ज्ञान तो क्या है, किताबों का है, कोई भी पढ़ा लेगा, कोई भी समझा देगा। किताबों के ज्ञान से कोई भी समझदार व्यक्ति है जिसकी मेमोरी 100 व्यवस्थित है, स्मार्ट है, तो वो तो किताब पढ़ के भी समझा देगा और अधिकतर लोग आकर्षण के लिए भी समझा देगा। लेकिन तत्व चर्चा का मूल उद्देश्य तत्वमय बनना था। अधिगमादवा शब्द क्या रखा तथा सूत्र में? निसर्ग अधिगमादवा, एक नैसर्गिक रूप से वो ज्ञान दशा में जोड़ता है। भिक्षावृत्ति सुखाभा, तो जो साधक है, भिक्षु है, वो अपनी भिक्षा के साथ जब परिभ्रमण करता है तो वो परिभ्रमण परिभ्रमण खत्म करने के लिए करता है। भयानक भय करने वाली भिक्षावृत्ति, भिक्षा क्यों लेना? तो भाई देह के लिए, नहीं मिले तो साधना करेंगे। भिक्षा के लिए परिभ्रमण करता है, लेकिन मूल अर्थ ये है कि उसका सारा परिभ्रमण उसके भ्रमण को खत्म करने वाला है, उसका सारा स्मरण उसको विस्मरण में ले जाने वाला है, उसकी सारी शक्तियां सर्वश्रेष्ठ शक्तियों में सम्मिलित होने के लिए है। लाभ अलाभे संतुष्ट, अब उसे मिले या ना मिले उसका कोई स्वभाव ही नहीं है। उसने मेरा माना होता तो उसके लिए पुरुषार्थ करता ना। संयोग का वियोग मान लिया है, इसके लिए लाभे अलाभे, ये मुझे मेरा है या मुझे मिल जाए, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई काम, ऐसी कोई स्थिति में नहीं जाता है। आनंद का अपूर्व अवसर वो मना रहा है कि ये घड़िया आनी ही नहीं है, अवसर मिलने वाला ही नहीं। इसके लिए हर बार अपूर्व आनंद का अनुभव करते करते कठिन परिस्थितियों में और आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि स्वभाव में रहा है, लगातार स्वभाव में रहा है, बैठे उठते सोते खाते पीते, जयम चीरे जयम चित्ते जयम मासे जयम से। जन तो
पावं कुंभम मुंडे गुर्जन तो भाषण क्या पावं कुंभम मुंडे, क्यों? क्योंकि लगातार तो वो स्वभाव में है ही, लेकिन जब घटना घटित होती है, कोई उपसर्ग की, कोई परिसहों की, समितियों की, गुप्तियों की, वो सारी घटनाओं में और मजबूत बनता है। अभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर बैठे हो, अभी बिहार की ये गर्मी है, तो बिहार की गर्मी में जो बिहार करते हैं, या तो जो अभी चेन्नई में लीगली भयंकर हीट है, आज वहां तुम नहीं हो, यहाँ हो, तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं है। तब तुम तुम्हारी नॉर्मल कंडीशन को, यानी कि तुम्हारी खुद की कंडीशन को, तुम्हारे स्वभाव को तुम बार बार अनुभव में, बार बार प्रैक्टिस में ले जा रहे हो कि भाई मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। उस स्थिति को लेके जब सामने कंडीशन आते तो वो पूरा स्टॉक काम लगता है कि ये क्या है, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये महावीर का अणगार है, प्रभु महावीर का अणगार है। उसे ये पता है कि मेरे प्रभु महावीर ने जो सहन किया है, वो मैं सहन करूं तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी कंडीशन जो भी है, मुझे उस भाव की कंडीशन बनानी है, मुझे सिर्फ सहन करना, उस बेस से मैंने अहंकार जीवन नहीं स्वीकारा। तो यहाँ पर लाभ अलाभे संतुष्ट याज्ञापनार्थम याग यापनार्थम महामुने, जो जीव शरीर की पुष्टि हेतु नहीं लेकिन संयम की साधना हेतु यागना यापनार्थम, यानी कि साधना रहती है, ऐसा मुझे करना है, अपने आप से खत्म हो गया व्यवहार मोह माया का, क्योंकि लक्ष्य बन गया ना कि भाई कल सुबह मुझे साधना करनी है, तो शरीर को कुछ भाड़ा चाहिए तो दे देना चाहिए, तो भाड़ा दे दिया, बात खत्म हुई। अब ये भोजन करेंगे, यहाँ सोएंगे, यहाँ जाएंगे, ये अच्छा होगा, वो पूरे दिन चिंतन करना आगे का, भविष्य का, उस आर्थ ध्यान का संकलेश उसे दिख नहीं रहा है, लेकिन उस नेचर के कारण जिस दिन आगे का कुछ नहीं होगा, उस दिन दुखी हो जाएगा। सोचते रहना बार बार, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, करेंगे, लेकिन नहीं होगा तो भी तुम न्यूट्रल हो जाएगा तो भी तुम न्यूट्रल हो, होना नहीं होना वो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है। धर्म प्रवृत्ति के लेवल पर भी ये बात कर दी कि तुम अच्छे से अच्छा करो, लेकिन कंडीशन चेंज हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम चेंज हो जाओ, परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति नहीं बनानी है। आपकी मनस्थिति ऐसी हो, कोई परिस्थिति अपने पर हावी हो ही ना सके। विशिष्टो कायो विहरित, जो मूलभूत से काया वगैरह का त्याग भी करते हैं, तो वो त्याग भी उसके लिए साधना में समाधि बन पाती है। संप्राप्त केवल ज्ञानम, सर्व कार्यों का, सर्व क्रियाओं का, सर्व साधनाओं का अंतिम चरण है, मुझे ये सारे बंधनों से मुक्त होना है। ऐसे मोक्ष मार्ग अध्ययन, यानी कि अणगार अध्ययन जो दिया है, वो अणगार मार्ग गति, अणगार मार्ग गति, वो सर्व जीवों को समझने और सर्व जीवों को अपने जैसा मानकर सर्व जीवों का कल्याण कैसे हो, इसका मतलब किसी के प्रति कोई भी संसार भावना नहीं, ऐसी वो भाव से जड़ का वैराग्य, जीव करुणा, ऐसा वो भक्ति मार्ग चुनता है। तो अब तुम कोई भी मार्ग पर आगे बढ़ो, लेकिन शर्त इतनी है, अपनी स्थिति को, यानी कि अपनी शक्ति को कहीं कम नहीं आंकना, कम नहीं होना चाहिए।